राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भागवत मार्ग में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको नवग्रह की कहानी सुनाने वाली हूँ। जब भी हम नवग्रह की कहानी सुनते हैं तो इसका एक विशेष नियम होता है। यह नियम हमें सकरात यानी मकर संक्रांति के दिन से लेना होता है। मकर संक्रांति के दिन से ही हम नवग्रह की कहानी सुनना शुरू करते हैं। मकर संक्रांति से लेकर पूरे एक साल तक हमें रोजाना एक कहानी सुननी होती है। इसके बाद जो अगली मकर संक्रांति आती है तब हम इस साल का पूजन करते हैं और उद्यापन करते हैं। नवग्रह की कहानी प्रतिदिन सुनने से हमारे सभी ग्रह शांत रहते हैं। इसी कारण से नवग्रह की कहानी सुनी जाती है। इसके लिए हमें चाहिए 1 लोटा जल, चावल और चीनी और तिलक लगाने के लिए रोली। सबसे पहले हम 1 लोटा जल लेंगे, उस पर हम तिलक लगा देंगे। आप चाहे तो स्वास्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं। इसके बाद जो भी कहानी सुन रहे हो उन सबको हम तिलक लगाएंगे। फिर हमें अपने हाथ में चावल और चीनी के दाने लेकर नवग्रह की कहानी सुननी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, 2 भाई बहन थे। भाई अपने बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसे एक सांप मिला। सांप बोला, मैं तुझे डस लूंगा। तब वह भाई बोला, तू मुझे डस मत, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और अपनी बहन का इकलौता भाई हूँ, मुझे छोड़ दो। सांप बोला, नहीं, तुम्हारे ऊपर तो नवग्रहों की दशा लगी है, मैं तुझे डसूंगा ही। लड़का बोला, अच्छी बात है, तो पहले मैं अपने बहन से मिलकर आ जाता हूँ, फिर आकर तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, नहीं, क्या पता तुम कौन से रास्ते से चले जाओ, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। लड़का बोला, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो तुम मेरे थैले में बैठ जाओ। सांप थैले में बैठ गया, उसके ऊपर पत्ते रख दिए गए। फिर वह लड़का अपनी बहन के घर चला गया। बहन अपने घर पर कहानी सुन रही थी। बहन ने भाई से कहा, भाई तू अभी बैठ जा, तू भी कहानी सुन ले, बाद में बातें करेंगे, पहले मेरी कहानी सुन ले। बहन कहानी कहने लगी, जीव की, जंतु की, हाथी की, घोड़े की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, धी के जमाई की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, संग की सहेलियों की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाएं। ग्रह चलते 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भावरे, सब आग में जल जइयो। कहानी पूरी करके बहन खड़ी हुई और भाई से बोली, भाई थैली में क्या लेकर आए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ भी लेकर नहीं आया, लेकिन बहन ने जबरदस्ती थैला छीन लिया। थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र के केले संतरे बन गए और सांप का हार बन गया। बहन ने केले संतरे बच्चों को दे दिए और खुद हार पहन लिया। भाई बोला, बहन तू तो बहुत गरीब थी, इतना महंगा हार कहाँ से लाई है? बहन बोली, हाँ भाई, मैं अब भी गरीब ही हूँ, यह हार तो तू मेरे लिए लाया है। भाई बोला, मैं तो कोई हार नहीं लाया, मैं तो अपनी मौत लेकर आया था। कहानी कहने से नाग का हार बन गया। यह तो मेरा भाग्य का नहीं, तेरे भाग्य का था, इसलिए तू ही इसे रख ले। बहन ने कहा, भाई तुम्हारे ऊपर नवग्रह की दशा लगी है, घर जाकर भाभी से बोलना कि वह नवग्रह की कहानी कहा करे। भाई घर गया, भाभी से बोला, हमारे ऊपर नवग्रह की दशा लगी है, अब हम नवग्रह की कहानी कहेंगे, मैं कहूंगा तुम सुनना, तुम कहना तो मैं सुनूंगा। भाभी ने चावल और चीनी के दाने लिए, लोटा भरकर पानी लिया, फिर कहानी कही। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, घर के धनी की, धी के जमाई की, भाई की, बहन की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाएं। ग्रह चलते 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भावरे, सब आग में जल जइयो। आज वार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार, 9 ग्रहों को नमस्कार। जैसे नवग्रह की दशा भाई और बहन की उतरी, वैसे ही सब पर से दशा उतर जाए। कहते सुनते हुंकारा भरते, सबके ग्रह शांत रहिए। कहानी सुनने के बाद जो चावल और चीनी के दाने हाथ में लिए हैं उन्हें लोटे में डाल देंगे और जल से भरा लोटा सूर्य देवता को अर्पित कर देंगे। इस तरह हमारी कहानी पूर्ण हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।